नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि एक रेल कर्मचारी को कितना वेतन मिलता है और क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, अलाउंसेस की कैलकुलेशन क्या रहती है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम समझेंगे एक रेल कर्मचारी की पे स्लिप के थ्रू। तो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे एक पे स्लिप आ रही है एक रेल कर्मचारी की। तो चलिए इसको जूम करते हैं हम। पे स्लिप में सबसे ऊपर आपका जोन लिखा होता है, यहाँ पे देखिए एनसीआर लिखा हुआ है, यानी कि ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की जो एम्प्लॉय हैं उनकी पे स्लिप है। और ये एम्प्लॉय आगरा डिवीजन में काम करते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीजन में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2023। तो जुलाई 2023 की बिल्कुल अपडेटेड पे स्लिप है। तो इस पे स्लिप के थ्रू हम जानते हैं कि और क्या क्या डिटेल पे स्लिप पे होती है। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं कर्मचारी की डिटेल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा होता है नाम। प्राइवेसी पर्पज से हमने कर्मचारी की कुछ चीज़ों को हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखा होता है। नाम के बाद आपका आता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं CCC लिखा हुआ है। और इनका जो विभाग है वो है कॉमर्शियल। इसके बाद कौन से स्टेशन पे ये कार्य करते हैं। इसके बाद आता है बिल यूनिट, यानी कि इनका जो वेतन है वो कौन सी यूनिट से बनता है। इसके नीचे दोस्तों इनका आधार कार्ड लिखा रहता है। अब ये सारी चीज़ें हमने हाइड की हुई हैं। इसके बाद दोस्तों आती है इनकी जन्म तिथि। यहाँ पे जन्म तिथि लिखी होती है रेलवे एम्प्लॉय की। लेवल की अगर बात करें तो ये कर्मचारी हैं, अब यहाँ लिखा दोस्तों PC7 लेवल, यानी कि पे कमीशन 7 लेवल है इनका 6। तो 7th पे कमीशन में लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे के ये कर्मचारी हैं। यहाँ पे आता है दोस्तों वेतन वृद्धि की तिथि, यानी कि इनका जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो कौन सी डेट में होगा, वो डेट यहाँ पे लिखी होती है। इसके बाद आता है इनका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी पे स्लिप पे दोस्तों लिखा आता है। आगे इनकी जो डिटेल है पे स्लिप पे वो रहती है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कर्मचारी ने रेलवे कब ज्वाइन किया वो डिटेल पे स्लिप पे आती है। इसके बाद इनका जो PF अकाउंट है वो भी यहाँ पे आता है। भुगतान विधि पेमेंट मोड, यानी कि इनका जो पेमेंट है वो अकाउंट में कैसे जाता है, तो यहाँ नेफ्ट कोर बैंकिंग ये सारा लिखा हुआ है। उसके बाद इनकी बैंक का नंबर यहाँ पे होता है, बैंक की डिटेल, बैंक का नाम, उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर, और यहाँ पे होता है दोस्तों इनका पैन कार्ड नंबर। तो ये दोस्तों कर्मचारी की बेसिक डिटेल होती है। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है दोस्तों यहाँ पे इनका लिखा हुआ है शेष अवकाश, यानी कि लीव बैलेंस, यानी कि 1/7/2023 को इनके अकाउंट में कितना लीव बैलेंस था वो देखिए यहाँ पे डिटेल यहाँ पे आ रही है कि औसत LAP, यानी कि ये जो LAP है लीव अकाउंट, यहाँ पे 198 इनकी लीव यहाँ पे शो कर रहा है। और वेतन रहित दिवस, यानी कि ऐसा भी कोई दिन है जिस दिन का इनको वेतन नहीं दिया गया है वो यहाँ पे 0 है, यानी कि प्रत्येक दिन का इनको वेतन दिया गया है। कार्य दिवस है इनका ड्यूटी डेज, यानी कि जुलाई में 31 डेज होते हैं तो 31 डेज का यहाँ पे वेतन दिया गया है। और टोटल दोस्तों ग्रॉस पे इनकी कितनी बनी है, 71,571 रुपये। तो ये दोस्तों इनकी बिल्कुल ग्रॉस पे है, टोटल जितनी वेतन मिलता है। इसके बाद इनकी एक पे होती है दोस्तों कुल कटौती, यानी कि अब इस वेतन में से कितनी कटौती की गई, रिकवरीज 22,100 रुपये यहाँ पे रिकवरीज हुई है। और इनको मिला कितना वेतन है, जो नेट पेमेंट है वो 49,471 इनके अकाउंट में आया है। अब दोस्तों जो ग्रॉस वेतन है वो कटौतियाँ हैं उन्हें अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनकी आती है बेसिक पे। तो दोस्तों ये जो बेसिक पे है 38,700 रुपये, सारे अलाउंसेस इसी बेसिक पे ही कैलकुलेट होते हैं। ये कर्मचारी का मूल वेतन होता है। उसके बाद है आपका दोस्तों डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस यहाँ पे 16,255 रुपये दिखाया गया है। ये दोस्तों 38,700 यानी कि बेसिक पे का 42% है। वैसे तो जुलाई 2023 से जो DA है वो 46% हो गया है, लेकिन दोस्तों जब भी DA में बढ़ोतरी होती है वो लगभग सितंबर या अक्टूबर माह से ही दी जाती है। तो जुलाई में जो भी एक्स्ट्रा इनका होगा वो एरियर के रूप में इन्हें मिल जाएगा।
उसके बाद आता है दोस्तों इनका हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस में दोस्तों आपका 9%, 18% और 27%, ये तीन जो हाउस अलाउंसेस चल रहे हैं। तो ये है इनका दोस्तों जो बेसिक पे है 38,700, उसका 18% हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है दोस्तों एम्प्लॉय अपने घर से या रेंट पे जहाँ रूम में रह रहा है वहाँ से लेकर और ऑफिस जाने तक का जो उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। उसके बाद है दोस्तों आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है यहाँ पे 1,465 रुपये लिखा हुआ है। नाइट ड्यूटी अलाउंस दोस्तों बेसिक पे के हिसाब से अलग अलग होता है। जब कर्मचारी रात में ड्यूटी करते हैं उसके एवज में इन्हें ये दिया जाता है। एक होता है दोस्तों नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी कि दोस्तों अगर कोई राष्ट्रीय अवकाश है तो रेलवे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादातर राष्ट्रीय अवकाश नहीं मिलते हैं, उनके बदले में इनको पैसा दे दिया जाता है। तो वो यहाँ पे नेशनल हॉलीडे अलाउंस आपको 630 रुपये यहाँ मिला है। एक है दोस्तों ड्रेस अलाउंस एनुअल। ये जो ड्रेस अलाउंस है ये प्रति वर्ष 5,000 रुपये जुलाई के महीने में मिलता है, और ये जुलाई महीने की पे स्लिप है इसलिए यहाँ पे इसे दिखाया गया है। तो दोस्तों ये सारे इनके वेतन की अर्निंग हैं, इन्हीं सबको मिला के यहाँ पे दोस्तों 71,571 रुपये इनका वेतन हुआ है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इनकी जो कटौती हैं, रिकवरीज हैं, वो कहाँ कहाँ पे हुई हैं वो हम इसमें समझेंगे। सबसे पहले है दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम। यहाँ पे 30 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेलवे एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस होता है रेलवे की तरफ से, उसके कटते हैं। उसके बाद है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे रेल कर्मचारी क्या करते हैं दोस्तों, अपनी जो LIC के प्रीमियम है वो अपनी पे से ही लिंक करा देते हैं। तो जैसे ही इनकी पे बनती है वहीं पे डीलिंग क्लर्क इनकी पे से उतने पैसे काट के LIC को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो रेल कर्मी को कहीं नहीं जाना पड़ता है, उनका वहीं से LIC कटता रहता है। ये इस तरह की फैसिलिटी दोस्तों लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि रेल कर्मचारी ही प्रीमियम ऐसे देते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो वो LIC का प्रीमियम इस तरह से कटवा सकता है। उससे अगला है दोस्तों न्यू पेंशन स्कीम टियर 1, यानी कि जो NPS है, इसमें दोस्तों ये NPS का पैसा कटा है। और ये NPS का पैसा कितना कटता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दो अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक है आपका बेसिक पे और दूसरा है दोस्तों डियरनेस अलाउंस। तो जो बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस है, इन दोनों का टोटल करने के बाद उसका 10% यहाँ पे दोस्तों कटौती होती है NPS में। तो ये बेसिक प्लस DA दोनों का 10% होता है। उसके बाद आता है एक हेड और है इसमें, एम्प्लॉय क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट CMTD आगरा, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की क्रेडिट सोसाइटी होती है उसमें ये 1,800 रुपये पर माह कटते हैं, जो रिटायरमेंट के समय विद इंटरेस्ट इनको वापस मिल जाते हैं। तो ये दोस्तों इनकी जो टोटल कटौतियां हैं वो हो गई आपकी 22,100। तो अब कुल मिला के इनका जो वेतन है वो दोस्तों इन्हें जो अकाउंट में मिला है वो है इनका 49,471 रुपये। इसके अलावा एक कटौती इनकी और है कि इन्होंने सोसाइटी से जो लोन लिया हुआ है वो एम्प्लॉय क्रेडिट थ्रिफ्ट, यानी कि इनकी 29 में से 19 जो किस्त हैं वो जा चुकी हैं, और 12,720 रुपये की इनकी जो किस्त है वो कटती है। तो वो भी इनके वेतन से ही कट जाती है, और सारा कटौती के बाद इनका 49,471 पेमेंट आया है। तो ये है दोस्तों रेलवे एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप है। तो इससे आप समझ गए होंगे